प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, हम सब लोग 2 दिन से श्री हंस जी महाराज की जयंती को मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हमेशा हमारे हृदय के बड़े समीप है, क्योंकि श्री हंस जी महाराज ने प्रैक्टिकली जीवन में किस तरीके से हमें जीना है, हमारी जीवन की मंजिलें क्या है, उसको बड़े सुंदर रूप में अपने ही जीवन द्वारा उन्होंने दर्शाया। और श्री हंस जी महाराज का हमेशा यही संदेश था कि कर्म योगी बनो, कि कर्म को अपना आधार बना करके जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि देखिए, अक्सर जब भी किसी व्यक्ति के मन के अंदर या चेतना के अंदर एक प्रभाव जागृत होता है, एक जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं जानूं, मैं अपने आप को समझने का प्रयास करूं, तो स्वाभाविक है कि एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन की इतनी बाधाएं हैं, मन की इतनी कठिनाइयां हैं, मन की चंचलता है, मन का भागना है, इंद्रियों का संतुलन में ना होना है। तो जब एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है तो वो नहीं जानता, जानने का प्रयास कर रहा है। और जब हम कुछ चीज़ नहीं जानते तो स्वाभाविक है कि कोई हमें बताता है कि अपने मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो स्वाभाविक है, जब मन में जिज्ञासा होती है तो हम स्वाभाविक है कि जो धर्मशास्त्र हैं उनकी तरफ हम उत्तेजित होते हैं, उनकी तरफ हमारा प्रभाव बढ़ता है। हम कोई किताब पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति ने धर्म का अनुवाद लिखा है, उसका ट्रांसलेशन लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। लोग बड़े बड़े एसेज लिखते हैं ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, तो आदमी उनको पढ़ता है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब हम किसी के कहने पे कुछ चीज़ को जान रहे हैं तो उस चीज़ की समझ में दूसरे व्यक्ति का अनुभव छिपा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अरे आप अगर विदेश जाएंगे तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे, ऊंची ऊंची इमारत देखेंगे, बड़ी सुंदर नगरियाँ देखेंगे, तो वो तो मैं तभी बता सकता हूँ जब मैं स्वयं उन नगरों का भ्रमण करके आया हूँ, उन ऊंची इमारतों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन जब मैं ये अनुभव किसी और को देता हूं तो मैं केवल शब्दों के द्वारा समझाने का ही प्रयास कर सकता हूं, और कभी कभी शब्दों के द्वारा हम एक अनुभव को तो समझा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में उस अनुभव का प्रगटीकरण होना वो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ अमेरिका में बहुत ऊंची इमारत है तो स्वाभाविक है कोई व्यक्ति मेरा विश्वास करेंगे, कोई नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा या नहीं गए तो उनके मन के अंदर एक संदेह, एक डाउट हमेशा छिपा हुआ हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं वो क्या सत्य है कि नहीं। इसलिए महान पुरुष बार बार हर एक व्यक्ति को इस तरह योग्य बनाते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस को प्राप्त करे। देखिए, जीवन में कितनी उथल पुथल हो जाती है, हम निकलते हैं कुछ और करने, मन के अंदर कुछ और प्रभाव जागृत हो जाते हैं। कभी हम एक इरादे से निकलते हैं, कभी इरादे मजबूत नहीं होते तो बीच रास्ते में हमारी सोच बदलने लगती है, हम डगमगाने लगते हैं। कितनी बार हम संसार में अच्छा ही कर्म करने निकलते हैं, लेकिन परिस्थिति हमें मजबूर कर देती है कि भाई हम कभी किसी से झूठ बोल देते हैं, कभी किसी का गलत कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये सब क्यों हो रहा है? अगर बारीकी से हम विश्लेषण करें, क्योंकि आदमी की बड़ी एक साधारण सी एक आदत है कि जब भी हमारे जीवन में आपत्ति आती है हम ढूंढते हैं कि ये किस वजह से आई है, कारण ढूंढते हैं। और कभी कभी हम ये नहीं जानते कि आधे से ज़्यादा जो आपत्ति हमारे जीवन में है उसका कारण हम ही हैं। अगर हमारे अंदर संयम हो, हमारे अंदर एक मार्गदर्शन हो, हमारे अंदर एक निष्ठा हो अपने आप को जानने की, तो हम जीवन में भटकेंगे नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि
मन को मजबूत करना, अपने इरादों को मजबूत करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन प्रभावों से ग्रसित है। आज हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं तो हम बड़े नेक ख्याल सोच सकते हैं, लेकिन कल अगर हमारे जीवन कष्टों से भरा हो जाए, मुश्किलों से भरा हुआ हो जाए, चुनौतियों से भरा हुआ हो जाए कि हर कदम में परेशानी हमें तंग कर रही है या कोई मुसीबत हमारे पीछे लगी हुई है, तब क्या हम जीवन में वही नेक ख्याल रखेंगे? क्योंकि आप देखते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ये पिछले 6 महीने में हमारी पूरा जीवन, पूरी संसार ही एक तरह से उथल पुथल हो गया। कभी आदमी नहीं सोच सकते थे कि पूरे संसार को एक तरह से स्थगित करने वाली एक छोटा सा कीटाणु आ करके मानव जीवन को इस तरह से स्थगित कर देगा। हमने हवाई जहाज बना लिए, हवाई जहाज उड़ नहीं सकते। हमने गाड़ियाँ बना ली, गाड़ियाँ हम चला नहीं सकते। हवा साफ हो गई है, स्वच्छ हो गई है, लेकिन हम लोगों को मास्क पहन के घूमना है। हम आज़ाद है, स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए, लेकिन आदमी कहीं जा नहीं सकते। हम लोगों को मिलने की इच्छा है, लेकिन मजबूरन हम अपने प्रियजनों से मिल नहीं सकते। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि संसार एक ऐसे मोड़ पर भी आएगा कि पूरा संसार एकजुट होकर के, मतलब पूरा समाज एकजुट करके, पहले हम जानते थे अखबारों से भाई एक देश में परेशानी हो गई तो वो उस देश की परेशानी मानी जाती थी। जब जापान में सुनामी आया तब हमने देखा कि भाई कितना एक तरह से डिस्ट्रक्शन उस सुनामी ने उस देश को कर दिया। लेकिन वो सुनामी भारत देश में नहीं आया, वो सुनामी अमेरिका में नहीं आया, फ्रांस में नहीं आया। तो स्वाभाविक है वो परिस्थिति केवल, या वो मुश्किलें केवल जापान के नागरिकों की थी या जापान के रहने वालों की थी। ऐसे ही पहले भारत देश में भी भूकंप आते थे, पहाड़ों में बादल का फटना होता था। हमारे उत्तराखंड में ही कुछ साल पहले कितनी बड़ी एक आपदा आई, तो वो सीमित हो गई उन्हीं जगह के लोगों के लिए। लेकिन पहली बार, मतलब मेरा मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारी जो मॉडर्न एक मेमोरी है उसमें करीब 100 साल बाद ये ऐसी घटना हुई है कि पूरा देश एक ही समस्या से प्रभावित हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि समय समय पर मानवता के ऊपर या हमारे जीवनी के ऊपर, जिस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं, इसमें प्रभाव होते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर प्रभाव होते हैं। हम अपना काम करते समाज में चल रहे हैं, हम ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, वहाँ किसी बात को लेकर से किसी से झगड़ा हो जाए तो स्वाभाविक है जो अच्छी भावना लेकर के आप बस में चढ़े थे कि अरे आज कितना अच्छा सुंदर दिन है, आज मैं बड़ी मेहनत से काम करूँगा, या जो भी काम को आप करने के लिए निकले थे, बड़ी पॉजिटिव विचार थे आपके उस कर्म के प्रति। लेकिन जैसे ही आपकी किसी से लड़ाई हो गई, मतभेद हो गया, आप अपने अंदर ही अपने रूपांतरण को देखिए कि आप बस से उतरेंगे, जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं वो बस में बैठ कर के आगे निकल गया, उस व्यक्ति से अब आपका संबंध नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा और आपने उसे क्या कहा या क्या नहीं कहा, ये भाव आपके मन के अंदर आपके साथ अब सफ़र करने लग गया। आपने बस से तो उतर गया, आपका सफ़र खत्म हो गया, लेकिन एक नया सफ़र मन ने तय कर लिया। और जहाँ पर भी आप जाएंगे, उस व्यक्ति ने क्या आपको अब शब्द कहे, उसको आप मन में गांठ बना करके रखेंगे, और धीरे धीरे वो गांठ ही आपके मन के अंदर कड़वाहट पैदा करेगी। हम किसी और व्यक्ति को मिलेंगे तो अच्छे स्वभाव से नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, मन में गुस्सा आ गया। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव है मन के जिनको समझना बड़ा अनिवार्य भी है, ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि किस प्रभाव के इन्फ्लुएंस के नीचे, किस प्रभाव के नीचे हम आज कर्म कर रहे हैं या अपनी सोच को रख रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में अनेकों परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं क्या है? जैसे टेस्ट होता है। हम भी स्कूल में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ेंगे तो हमने पढ़ाई सही तरीके से की है कि नहीं, जो चीज़ हमें समझाया जा रहा है उसको हमने सही तरीके से समझा है कि नहीं। इसके लिए क्या है, हमारे जो अध्यापक गण होते हैं वो साल की आखिरी में एक टेस्ट देते हैं। हमें साल में जो भी हमें पढ़ाया उससे कोई भी प्रश्न पूछेंगे, अपने विवरण को पूछेंगे कि भाई आप क्या समझते हो इस चीज़ से। और अगर हमने पूरे साल मन लगा करके पढ़ाई नहीं की तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में पास होना बड़ी दूर की बात है। परीक्षा में बैठने को ही मन घबराएगा सबसे पहले। अर्थात
नए परिवर्तन को जीवन में लाने से हम संकोच करेंगे, किसी चेंज को लाने से संकोच करेंगे। और जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही नहीं है, ये समय और जीवन चलायमान है। जब हम चलायमान कहते हैं, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि इसके अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यही हम अपने ही जीवन को देखें तो अपने ही जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा है। हर दिन हमारे शरीर के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है। पहले परिवर्तन हमारे लिए होता था, शेष था, हम निर्बल थे तो बलवान हो रहे थे, हमारी बुद्धि कौशल कम था तो हम समाज में समझ सीख रहे थे, नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे थे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। आज आप उठे हैं और जब आप रात को सोएंगे तो आपके ही चरित्र में, आपकी ही चेतना में अनेकों परिवर्तन हो जाएंगे, अनेकों प्रभावों से आप गुजरेंगे, अनेके जो सीख है जीवन आपको देगा। समझना हमारा विषय है। अब समझना कम क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभावों से ग्रसित है। मन के अंदर पहले ही इतनी गांठें हमने बांध रखी है, अरे इसने मुझे ये कह दिया, अरे इसने मुझे वो कह दिया, ये आदमी मेरा दोस्त नहीं है, ये आदमी मेरा प्रियजन नहीं है। हम इतनी एक बोझा इन गांठों का लेकर के चल रहे हैं कि समाज में कोई अच्छा प्रभाव भी आ रहा है, कोई नेक व्यक्ति भी हमें मिल रहा है, कोई व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए हमें एक मार्गदर्शन भी दे रहा है, लेकिन क्या है, मन में जो गांठ है उसके प्रभाव से हम सोचेंगे, हम तर्क करेंगे, हम संदेह करेंगे। और जहां ये जब चीजें रहती है वहां जीवन में एक साधारण सी चीज है, एक समर्पण भाव, वो जागृत नहीं होता। देखिए, जीवन में जो कुछ भी हर एक व्यक्ति ने अपने बुद्धि कौशल से, अपनी योग्यता से, अपने विचारों से एक उपलब्धि पाई है। अगर मैंने अपनी क्लास 12th की भी परीक्षा दी है और मुझे कुछ अंक उसमें मिले हैं तो वो मेरी उपलब्धि मानी जाएगी, मेरे एक अकम्पलिशमेंट मानी जाएगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति फिर आगे जाकर के जब कॉलेज में जाता है तो अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला होता है तो वो अपना अकम्पलिशमेंट मांगता है, उसकी उपलब्धि मानता है कि देखो मैंने अपनी मेहनत से इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में, इतने अच्छे कॉलेज में मैंने अपनी एडमिशन पाया, मैंने अपना दाखिल खारिज पाया। ऐसे ही करके फिर आप आगे बढ़ते जाए तो कोई आदमी नौकरी करता है, कोई आदमी डॉक्टर बनता है, कोई आदमी इंजीनियर बनता है, कोई आदमी किसी की जान बचाएगा, कोई आदमी ऐसे निर्माणों को करेगा जिससे भाई हमारा जीवन बड़ा ही कुशल बीते, बिना किसी मुश्किलों से बीते। आज कितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इन्वेंशंस हुए हैं जिससे हमारा जीवन बड़ा सरल हो गया। आप मोबाइल फ़ोन को ही देख लीजिए। एक ज़माना था कि अगर आप किसी बुज़ुर्ग को आज भी कहेंगे या उसको ये कहेंगे कि भाई आपके ज़माने में फ़ोन की टेक्नोलॉजी क्या थी, तो वो व्यक्ति आपको ऐसे कहानी बताएंगे, मतलब ऐसी बातें बताएंगे जो उस समय सत्य था। लेकिन आज अगर हम सुनेंगे कि भाई आधा घंटा एक फ़ोन कॉल करने में लगता था, तो आप बच्चे तो यही कहेंगे कि भाई ऐसी दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। उनके लिए तो एक ये फिक्टिशियस फैंटेसी है, एक मनगढ़ंत कहानी है। अब जिस तरह से आप आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से आपके परपोते या पोते टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करेंगे, वो हमारे लिए एक मनगढ़ंत कहानी लगेगी, एक फिक्टिशियस कहानी लगेगी। तो कहने का अभिप्राय है कि परिवर्तन निरंतर हो रहा है, लेकिन हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, हम अपने डेवलपमेंट में स्टैग्नेंट हो गए हैं, हम अपनी समझ में स्टैग्नेंट हो गए हैं। और ये स्टैग्नेशन क्या है, हमारे अंदर एक दीवारों को खड़ा करता है। बहुत लोग हैं जो हम ही लोग हैं, आइडेंटिटी, मतलब आप किसी की भी आइडेंटिटी ले लीजिए, मतलब हर एक मानव है, ये धर्म से परे है, कल्चर से परे है या किसी देश से परे है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन खरीदता है तो सबसे पहले उसे सिक्योर करने के लिए, अपने घर को सिक्योर करने के लिए क्या करता है, वो एक दीवार बनाता है या फेंस बनाता है अपनी दीवार की। आप मतलब हर एक व्यक्ति यही करता है। कहीं प्लॉटिंग होती है, हमने प्लॉट खरीदा तो सबसे पहले ये कह जाता है भाई तार बाड़ कर लो, दीवार बना दो ताकि आपकी ज़मीन सुरक्षित रहे। तो भावना तो क्या है कि भाई कोई बाहर की चीज़ आकर के हमारा नुकसान ना करे, इसलिए हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हम सोचते हैं ये दीवार हमें संरक्षण देगी, हमें रक्षा करेगी और हमें भारी प्रभावों से बचाएगी। लेकिन जो आदमी चार दीवार के बीच में अपने आप को कैद कर लेता है, वो ये नहीं समझता कि ठीक है भारी चीज़ों से तो हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी दीवारें हमें भी इनहिबिट करती है बाहर की चीज़ों से इंटरैक्ट करना। मतलब कि हम ही अपने आप को बांध देते हैं। और ये बंधन हमारे अंदर अनेक है, कोई परिस्थितियों से बंधा हुआ है, कोई समय से बंधा हुआ है, कोई सोच से बंधा हुआ है। इसीलिए कभी कभी इस आधुनिक जीवन में, जहाँ जीवन इतना सरल है, सुगम है, एक ज़माने में
जब हम अपने पहाड़ों की तरफ जाते हैं, अपने गाँव की तरफ जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग कहानियाँ सुनाते थे कि कोई भी व्यक्ति गांव में सड़क पे नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? तो कहते थे कि जी सड़क में यात्री लोग आते थे, कोई बीमारी लेकर के आ जाए तो पूरे गांव में महामारी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ तो अस्पताल नहीं थे उस समय। आज भी आप चले जाओ तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको बहुत कम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलेगी, वो जो नामात्र है। आज भी अगर कोई बड़ा इलाज आपको कराना है तो व्यक्ति को घंटों घंटों सफ़र करके, कभी कभी तो गांव से पैदल सफ़र शुरू होता है घंटों का, कि आदमी 1-2 घंटे पैदल चलेगा, फिर उसे रोड हेड मिलेगा, फिर वहाँ से वो रोडवे की बस पकड़ेगा, फिर बड़ी मंडी या बड़े शहर में आएगा, वहाँ से फिर वो महानगर में, जैसे कोटद्वार, देहरादून जैसे जो बड़े शहर है वहाँ तक पहुँचेगा। तो पहले क्या होता था कि लोग रोडों से दूर रहते थे, कंदराओं में रहते थे, घाटियों में रहते थे, ताकि कोई बीमार व्यक्ति अगर सड़क से गुजरे तो वो बीमारी गाँव में ना सके। लेकिन तभी भी लोग सुरक्षित थे, अपने जीवन को बढ़ा रहे थे। पहले लोग छोटी छोटी महामारियों से डरते थे। पहले टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लोगों को टीबी हो जाए आदमी को पता ही नहीं था। कोढ़, लेप्रेसी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, आदमी को हो जाए तो समाज से उसे बेदखल कर दिया जाता था, उसको निकाल ही दिया जाता था कि भाई ये कोढ़ और लोगों को फैलाएगा। लेकिन आज मॉडर्न मेडिसिन से, आदमी के संघर्ष से हमने कितनी ऐसी बीमारियां जिनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। हम लोगों ने पहले पोलियो का नाम हम सुनते थे, आज भी भाई सरकार अभियान चलाती है कि पोलियो की 2 बूंद आप ज़रूर अपने बच्चों को दो, और उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैक्सीनेशन होता है एक तरीके से। लेकिन एक ज़माने में पोलियो बहुत बड़ी बीमारी थी और बहुत लोग इससे ग्रसित हो जाते थे, और जीवन भर इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि अंग अगर टेढ़े मेढ़े हो जाए तो उसको ऑपरेशन के द्वारा भी आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आज बड़े अद्भुत बात यह है कि लोगों के एफर्ट से, लोगों के अभियान से पोलियो बहुत जल्दी एक बीमारी संसार से, पूरे संसार से ये समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब आदमी ने संघर्ष किया और बीमारी के ऊपर ही फतेह प्राप्त कर ली। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज जीवन इतना सुगम हो गया है, आपको शरीर को तकलीफ है, आप एक गोली खा लो, आपके शरीर को आराम मिल जाता है। लेकिन मन का क्या? हम मन से आज इतना डिस्पोंडेंट हो गए हैं, मन से इतना हम खो गए हैं कि संसार में सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम एक संतुष्टि और खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे। और आज किसी ना किसी रूप में हर एक आदमी कुछ और चाहता है। किस लिए चाह रहा है? आपके पास गाड़ी है, लेकिन आप किसी और की बड़ी गाड़ी को देखेंगे तो मन में इच्छा होगी काश ये मेरी हो जाए। गाड़ी तो आपके पास है। आपके पास घर है, किसी और के बड़े घर को देखेंगे या और सुंदर घर को देखेंगे तो आपके अंदर फिर से कामना हो रही है। तो कहीं ना कहीं और की कामना इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए मन के अंदर है, अरे ये चीज़ और मिल जाए तो हमें और खुशी हो जाएगी, अगर ये चीज़ और मिल जाए मेरे दुख और कम हो जाएंगे। और ये मन का जो एक लूप है, एक साइकिल है, इसमें हम ग्रसित हो गए, इसमें हम फंस चुके हैं। क्योंकि शरीर को तो हम शांति प्रदान कर रहे हैं, शरीर को ठंड लगी हमने अच्छे वस्त्र पहन लिए, शरीर को दर्द हुआ हमने गोली खा ली, शरीर में कोई रोग हुआ हमने उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करा दिया। तो जीवन तो हमें मिल रहा है, लेकिन किस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम जी रहे हैं वो हमें सोचना है। और वो हम तभी सोच सकते हैं जब हम स्वतंत्र है। अभी हम स्वतंत्र नहीं है क्योंकि मन प्रभावों से ही ग्रसित है। आप टीवी में कोई ऐड देख लेते हैं या टीवी में कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दे तो हमें लगता है कि हाँ भाई यही सब कुछ सही है। ऐसे ही आज आप देख लीजिए न्यूज़ कल्चर, हम न्यूज़ एजेंसीज को क्या मानते थे कि इट वॉज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, कि न्यायालय हैं वो एक पिलर है। अगर भाई हमें लगता है कि हमसे नाइंसाफ़ी हुई है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इसी उम्मीद में हम जाते हैं कि भाई हमसे इंसाफ हो। तो वो एक पिलर है डेमोक्रेसी का, एक स्तंभ है। ऐसे ही जो सरकार जो हमारे देश को चला रही है वो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का। भाई सरकार की नीतियों के ऊपर ही हमारा जीवन एक तरह से विस्तारित है। सरकार अच्छी नीतियां बनाती है, गरीबों में उसका लाभ होता है, सब लोग खुशहाल होते हैं, देश आगे बढ़ता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। अगर सरकार गलत नीतियों पे मनन करे या गलत नीतियों या सही समय पे सही नीतियां नहीं ला सके तो हम देखते ही हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश था, पूरे विश्व भर में लोग अमेरिका की तरफ देखते थे कि भाई यही मतलब द मॉडर्न वर्ल्ड इसको कहा जाता है, द सेंटर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। न्यूयॉर्क को द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता था कि न्यूयॉर्क में ऐसी कोई
सभ्यता का या देश का वासी नहीं है जो न्यूयॉर्क में ना रहता हो। मतलब सारी भाषाओं का समंगम न्यूयॉर्क में हो रहा है। लेकिन अगर आप आज अमेरिका चले जाओ, अमेरिका के लोग तो मुझे लगता है सारी विश्व से ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जितना सब कुछ उनके पास था आज उनके पास वो सब नहीं रहा। आज इकोनॉमिक रिसेशन कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से शुरू हुआ। सारी इकोनॉमिक परिस्थितियाँ, अब आदमी यहाँ सपना देखता है अगर मैं अमेरिका चले जाऊँ तो मेरा जीवन ही खुशहाल हो जाएगा। लेकिन आज एक अमेरिकन ये देख रहा है कि मैं कहाँ ऐसे देश में जाऊँ जहाँ मैं सस्ते में अपने जीवन का निर्वाह कर सकूँ। कितने लोग थे जो भारत देश से अमेरिका गए नौकरी के लिए, अमेरिका में अब नौकरी छोड़ करके भारत देश आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं भारत देश में एटलीस्ट इतना सब कुछ है जिसमें जो हमें अमेरिका में कभी भी नहीं मिल सकता। यहाँ हमारा परिवार है, प्रियजन है, हमारे आसपास के पड़ोसी है, कभी हमें मदद की ज़रूरत हो हमारे पड़ोसी हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। एक अनजान व्यक्ति भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा है ही नहीं। अमेरिका में तो भाई अगर आप अपने पड़ोसी से भी ज़्यादा मिलोगे तो पड़ोसी को इतराज़ होता है कि भैया ये मेरे जीवन में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है, ये इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। सब लोग अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपना अकेलापन चाहते हैं, और अपने अकेलेपन में रहते रहते वो पूरा देश ही एक तरह से अकेला हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दिखने में हमें कोई चीज़ लग सकती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष का हम उसका अनुभव करें तो वो चीज़ बहुत अलग हो सकती है। एक छोटी सी बात मुझे याद आई कि एक व्यक्ति था जो बड़ा परेशान था और भगवान से रोज़ प्रार्थना करता है, भगवान अब मैं नहीं जीना चाहता, बस मेरे जीवन को समाप्त कर दो। एक दिन आंखें खोलता है तो क्या पाता है, यमराज जी खड़े हुए हैं उसको। यमराज जी ने कहा कि भाई तूने इतनी प्रार्थना की, तुम्हारी प्रार्थना फास्ट ट्रैक हो गई ऊपर, और अब हम आ गए तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि भाई सारी परेशानियों का अंत तो एक ही है जब हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि जब तक जीवन है, जब तक सोच है, सोच सही जगह निर्देश उसका ना हो, उसका मिस डायरेक्शन हो जाए, अगर सही जगह सोच ना लगे तो क्या है, हमारी ही सोच हमारे दुखों को पैदा कर रही है, हमारी परेशानियों को पैदा कर रही है। हम अपने गांठों को बार बार गिन रहे हैं, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। धीरे धीरे आदत हो जाती है, हम सारी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर सोचते हैं। और आज एक मॉडर्न जो जीवन का एक दान है वो क्या है, डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन। ये मानसिक बीमारियों से आज आदमी तनाव में है। और कोई नहीं है, बड़े से बड़े आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, अमीर से अमीर आदमी को डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन गरीब आदमी है जो भाई डिप्रेशन से परे है, क्योंकि वो तो परिस्थितियों से लड़ रहा है ना, वो तो लड़ ही रहा है, वो तो कर्म कर ही रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन से हमें मुक्त होना है। तो यमराज जी खड़े हैं, यमराज जी कहते हैं भाई चलो। अब वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है यमराज जी पहले मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, अभी तो मैंने ये नहीं देखा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हम सब के अंदर कामना है हमें शांति मिल जाए, ठीक है, हम सब कामना कर रहे हैं हमें शांति मिल जाए। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछो कि अगर आपको आज शांति मिल जाए, आप उसका करेंगे क्या? किसी चीज की कामना करना एक अलग विषय है, उसकी पूर्ति करना एक अलग विषय होता है। ऐसे ही हम कहते हैं कि भाई संसार में शांति हो जाए, संसार में शांति हो जाए। अब शांति एक्चुअली में हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? तो जो पॉजिटिविटी है उसको हम समझें। भगवान ने बड़े प्रेम से इस संसार को बनाया, इस रचना को बनाया, और उस रचना में हम भगवान के एक अंश है। लेकिन अंश और अंशी में एक बड़ा सुंदर समन्वय होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। भगवान ने हमें बनाया, लेकिन भगवान ने हमें अपनी इमेज में बनाया। जैसे भगवान ने रचना की, ऐसे ही हम तीन शक्तियों का मिलन है, जिसको हम कहते हैं मन प्राण वक, मतलब शरीर, मन और आत्मा का स्वरूप मिलजुल करके स्वरूप आप हो, जिसको हम एक जीवित स्वरूप कहते हैं या हम चेतना कहते हैं। अगर मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, मैं बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, तो बिना शरीर, बिना मन और आत्मा के तो ये संभव है नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जीवित है उसके अंदर चैतन्य है, मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। अब चैतन्य हमारे अंदर है, चैतन्य हमें किस लिए मिला? ताकि हम भी संसार में कोई रचना कर सके। और हमारी रचना क्या है? हमारा जीवन। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी रचना को कर रहा है, अपने जीवन को जी रहा है, अपने सोच और अपने प्रभाव से अपने जीवन को जी रहा है। अब जीवन का गोल क्या है? कि हम एक ऐसी सुंदर रचना कर सके कि अगर हमारी रचना से किसी का मिलना हो, हमारे जीवन में किसी का आना हो, तो वो जीवन में कुछ अच्छा सीख करके जाए। आप देख लो, महान पुरुषों के जीवन में संघर्ष आए, उनके जीवन में मुश्किलें आई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई मुश्किल संघर्ष नहीं आया। अरे हर एक व्यक्ति की कहानी आप लिखोगे
तो हर एक व्यक्ति की कहानी किसी ना किसी परेशानी से ही शुरू होती है, संघर्ष से ही शुरू होती है। भगवान बुद्ध की भी जो जीवन की गाथा थी एक प्रश्न से शुरू हुई। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के भी जीवन में एक इंसिडेंट आया जिसने उन्हें मजबूर कर दिया संसार के ऊपर सोचने के बारे में। ऐसे ही जितने भी महान पुरुष आए सबके जीवन में एक डाउट से, एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से उनका संघर्ष शुरू हुआ। फर्क इतना था कि उनके अंदर वो आत्मविश्वास था कि जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर ना जान लूं तब तक मैं पीछे नहीं हटूं। हमारे आम आदमियों के जीवन में क्या होता है, हम एक सोच से निकलते हैं, हम घबरा जाते हैं, कभी परिस्थिति ने अनुकूल नहीं किया, कभी जो हमने सोचा नहीं हुआ, फिर हम घबरा जाएंगे और फिर उसी घबराहट में जीवन को जीते हैं। अगला हमें कदम आगे उठाना होता है, हम कदम उठाते उठाते सोचते हैं अगर ये काम पूरा ना हो तो हम क्या करेंगे। बस कदम हमने उठाया ही नहीं कि मन ने एक ऐसी सोच कर दी कि हम वापस कदम ले लेते हैं। तो ये फर्क है महान पुरुषों में और साधारण मानव में, कि महान पुरुष कम करते रहेंगे जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। वो ये नहीं सोचते, वो घबराते नहीं, वो भयभीत नहीं होते, वो परंतु क्या होगा इसमें नहीं पड़ते, वो कर्म करते रहते हैं निष्ठा के आधार पर। तो यही आज हमें सीखना है कि हम एक रचना कर रहे हैं अपने जीवन की, और वो रचना क्या है, हमारे स्वभाव की रचना है, हमारे कर्म की रचना है। हम किसी से मिलते हैं तो उसको क्या हम देते हैं जीवन में। आज दुख की बात यह है कि कलयुग का प्रभाव है। आज हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कम लोग होंगे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अक्सर हम एक दूसरे को अपनी कॉम्प्लिकेशन दे करके चले जाते हैं। अगर मैं अपने दोस्त से मिलूँ, उससे पूछूँ क्या हो रहा है, हाल चाल बता दो, तो अपनी ज़िंदगी सारी लाइफ प्रॉब्लम्स मुझे बता देगा तुरंत। पर जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में हम बातें नहीं कर रहे। आज कितने लोग हैं, कोरोना है, चलो ठीक है, महामारी है, बहुत लोग नहीं बच पा रहे हैं इस बीमारी से, लेकिन कितनी लोगों की जीवनी की आप कहानी देखो तो कितने संघर्ष से वो इस परेशानी से निकले हैं, इसका सामना किया है। और उनके उदाहरण को देखोगे तो कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। अब कुछ समय पहले ही दिल्ली के अखबारों में एक न्यूज़ छपी थी। एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो आई थिंक सो एक गुरुद्वारे कमेटी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को की डेड बॉडीज़ को जो कोरोना से मर गए थे, क्योंकि उनका फिर क्रिमिनेशन अलग तरीके से होता है, तो कितने बॉडीज़ को उनके परिवार वालों से उसने मिलाया। अब वो मतलब मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो डेड बॉडी केवल एक मुसलमान की है कि उसके क्रियाक्रम में पहुंचो। अगर एक सिख मरा होगा, हिंदू मरा होगा, क्रिश्चियन मरा होगा, किसी भी मान्यता का मानने वाला मरा होगा, उसका काम यही था, उसने यही निस्वार्थ भाव से सेवा की कि जो लास्ट राइट्स है उसमें वो डेड बॉडी को प्रियजनों से मिला दे। और लड़ते लड़ते 3 महीने के अंदर, मतलब लड़ते लड़ते ये काम करते करते उनका स्वयं निधन हो गया कोरोना की वजह से। लेकिन उन्होंने अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ा। कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, ये सोच करके भाई अगर हम पेशेंट को देखेंगे कल हमें कोरोना ना हो जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए जो प्रण उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से उनका आदर है, सम्मान है। हम किसी डॉक्टर को मिलते हैं बड़े आदर से मिलते हैं ना, हम पहले तो नहीं मिले, लेकिन सम्मान किस बात का है कि इस व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान है कि जरूरत आने पर ये किसी की रक्षा करेगा, है ना। यही तो हम मानते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम थोड़ी जानते हैं डॉक्टर के जो सर्टिफिकेट लगे हैं वो सही है कि नहीं। बस आदमी एक ही उम्मीद से जाता है कि भाई इनके पास ज्ञान है, ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारी जीवन की रक्षा करेंगे। और यही होता है अक्सर। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ भाव से दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना कर्तव्य करना छोड़ देते हैं डर के मारे, भय के मारे, और ये सोचते हैं कि भाई हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन शेष है। लेकिन अगर सब लोग ही संसार में ऐसा ही सोचते तो आप बताओ संसार में कोई भी किसी की मदद करता इस कोरोना की महामारी में। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने आप भूखे सोए होंगे लेकिन उन्होंने और लोगों को खिलाया होगा। कितने लोगों ने और लोगों की मदद की होगी, कितने लोगों ने भाई लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम किया। कितने लोग थे जिन्होंने भाई, कितने गरीब आदमी है जो टिकट का पैसा नहीं दे सकते, उनके टिकट का पैसा दे दिया। कितने लोग थे जो स्टूडेंट लोग थे जो अपने घर वापस नहीं आए थे तो उनके प्लेन का टिकट का लोगों ने पैसा दे दिया ताकि वो स्टूडेंट अपने प्रियजनों के पास मिल जाए ऐसे समय में। तो स्वाभाविक है कि हम जितना भी संसार में खो जाए, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जो बहुत पवित्र है, और अगर हम उसे जान ले तो वो पवित्रता फिर हमारी सोच में परिवर्तित होती है।
क्योंकि हम अपने आप को कितना भी बुरा मान ले, हमने कितनी भी गलतियां की होगी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ी सीख क्या है कि आज अभी अगली सांस से आप अपने जीवन की रूपरेखा बदलने की शक्ति रखते हो। इसलिए जीवन को हम परिवर्तनशील कहते हैं। ये नहीं कि आपका दुख हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी गलतियां का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके दर्द का साया हमेशा आपसे, नहीं, किसी ने नहीं कहा। ठीक है, आपने गलतियां की होगी, उसका पश्चाताप अगर आपको हो जाए तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जितनी भी चीजें हैं, अगर हम अपने अंदर अपनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उसको जागृत करने के लिए क्या चाहिए? संयम चाहिए। और वो संयम कैसे आता है? जब हम भजन सुमिरन करते हैं। एक सिंपल सी चीज है, देखो, मन को बनाना। कितने लोग हैं रोज सवेरे उठते हैं, कितने लोग हैं जल्दी उठ जाते हैं, किसी को ऑफिस जल्दी जाना होता है, किसी को बस ट्रेन पकड़ना होता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि सवेरे उठते ही वो सोचते हैं कि हाँ हम भजन में बैठे। लोग तो उठ रहे हैं, कितने प्रेमी लोग हैं, कितने नए उपदेशी होते हैं जो उठते तो हैं अलार्म लगा के कि भजन में बैठना है, लेकिन जैसे ही भजन में बैठना है मन के अंदर ख्याल आएगा, वो उसके बहाने भी आने लगते हैं। कोई कहेगा अरे ये काम आ जाएगा, कोई काम का वो आ जाएगा। हम अपने आप को इतना बिजी बना देते हैं कि भजन करने का टाइम नहीं है। लेकिन भगवान ने आपको टाइम ही टाइम दे दिया। भाई ये 6 महीने जो कोरोना में बीते, सबके पास टाइम ही था, लेकिन कितने लोग थे फिर भी उठ करके ये सोच रहे होंगे कि भाई भजन ना करने के तरीके कैसे निकाले कोरोना के टाइम में। तो ये मानव की चंचलता है। ये किस लिए है? क्योंकि कितने समय हमारे मन के अंदर संयम नहीं था, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था, और हम भटकते गए। अब मन को भटकने की आदत है, एक ख्याल से दूसरे ख्याल, एक सोच से दूसरी तरफ। लेकिन जब तक ये मन स्थिर नहीं होगा, तब तक आपके अंदर क्या छिपा हुआ है ये आप नहीं जान सकते। और मन को स्थिर करने के लिए अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। वही गुरु दरबार में हमें मिलता है। आप देखते हैं पहले तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, लाखों की भीड़ बैठती थी और सब लोग शांतिपूर्वक पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग को सुनते थे। भाई अगर सबकी एक सोच नहीं है तो कोई भी आदमी स्वतंत्र है बोलने के लिए, बात करने के लिए। आज तो मोबाइल फोन ही है सबसे बड़ी चीज। हम लोगों से मिल रहे होते हैं लेकिन मोबाइल में फोन आता है, हम कहीं और अपनी दुनिया में चले जाते हैं। 4 दोस्तों को हम भी देखते हैं, कभी हम मिलते हैं, सब लोग अपने फोन में लगे हुए रहते हैं। तो मतलब इतना डिस्कनेक्ट है आज के ज़माने में कि मतलब डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है। किसी से संपर्क में ना रहना कोई बहुत आसान है। हम किसी से मिल भी रहे लेकिन हम मिलो कहीं दूर अपने ख्यालों में हो सकते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम होते थे सब लोग शांतिपूर्वक बैठते थे। क्यों? क्योंकि वहां एक कलेक्टिव फोर्स है, एक कलेक्टिव सोच है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो एक चीज को पाने के लिए आई है, एक अनुभव को पाने के लिए आई है। और जब वो फोर्स प्रकट होती है तो वो अनुभव प्रत्यक्ष होता है। आज कितने लोगों से हम बात करते हैं, सब यही बात करते हैं कि प्रोग्राम कब होगा, प्रोग्राम कब होगा। तो स्वाभाविक है कि जब तक धीरे धीरे नियम कानून नहीं बदलेंगे तब तक पहले जैसे प्रोग्राम नहीं होंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि गुरु महाराज जी के नेतृत्व में और उनके आदेश से हम अब जियो चैनल पे, जियो टीवी पे मानव धर्म का अपना चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जो आज से आप लोग कार्यक्रम में मतलब अपने टीवी में या आपके जरिए या मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि सबको ये था कि भाई हम कैसे होगा प्रोग्राम, तो गुरु महाराज जी ने सारे प्रोग्रामों को आपके घर में ही भेज दिया। अब उसमें आरती है, उसमें योग का कार्यक्रम है, उसमें हंस आयुर्वेदिक की दवाइयों का प्रचार है, उसके अंदर सारे जो हमारे अलग अलग आश्रम हैं वहाँ के भाई महात्माओं का संदेश है, गुरु महाराज जी का संदेश है, पुराने प्रोग्रामों की झलकियाँ हैं, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जो दरबार के छोटे छोटे बच्चे करते थे उनको हमने दिखाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस कोरोना की परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी ने हम सबके प्रभावों को या हम सबकी आस्थाओं को नहीं भूला, और हम सबकी आस्था बरकरार रहे इसके लिए गुरु महाराज जी ने इतने बड़े एक चैनल का लॉन्च किया है। तो आप ज़रूर जियो टीवी से कनेक्ट कीजिए और जब भी मन करे आप सारे कार्यक्रम का आनंद उसमें ही पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो लोग भी इस जियो चैनल के लॉन्च में जुड़े हैं मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोगों का बहुत कंबाइंड एफर्ट था और 3-4 महीने से हम लगातार लगे हुए थे कि कैसे कैसे हम नए नए कार्यक्रम को बनाएं। तो उसका जो एक समन्वय है आप अब देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बदलेगी स्वाभाविक है कि पहले की तरह जीवन आएगा, लेकिन कर्म हमें ही करना है, चाहे जीवन बदले या ना बदले, क्योंकि जो हमारा उत्तरदायित्व है वो हमारे प्रति है।
अपनी आत्मा के प्रति, अपने चैतन्य के प्रति आपका एक उत्तरदायित्व है और उसको पूरा करना जरूरी है। और उसको हम तभी कर सकते हैं जब मन की पवित्रता से हम अपने कर्मों को करें। अपने देखो जीवन में तो अगर हम कर्म ना भी करें तभी भी तो जीवन, समय तो बीता ही जा रहा है। कितने लोग हैं जो जीवन बीत जाता है, अब उनसे पूछा जाए कि आपको जीवन में क्या मिला, तो वो रिग्रेट सुनाते हैं, अरे हम ये कर सकते थे, हमने ये नहीं किया, हम यहाँ जा सकते थे, यहाँ नहीं किया। इसका मतलब वो जीवन में उन्होंने कुछ पाया ही नहीं। क्योंकि एक 80 साल के भी जीवन को जी लिया और 80 साल बाद आप जीवन में ये कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं देखा, तो आपने जीवन में क्या किया? आप अपने आप से ही भागते रहे। लेकिन कितने लोग होते हैं जो मतलब बहुत कम समय में संसार से चले जाते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई महामारी हो जाती है, लेकिन आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपने पूरे जीवन को जिया, चाहे हमें इतना बड़ा रोग भी हो गया लेकिन हमने हंसना नहीं छोड़ा, हमने संसार में जीवन को जानना नहीं छोड़ा, अनुभव को प्राप्त करना नहीं छोड़ा, हम जीते गए, अंतिम सांस तक वो जीते गए। तो एक तरीके से हमने 80 साल भी जी लिया और हमने कोई अनुभव प्राप्त नहीं किए, जीवन में कोई खुशी प्राप्त नहीं की, किसी के चेहरे पे हमने खुशी दी नहीं, तो वास्तविकता में हम तो खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। लेकिन कोई व्यक्ति 40 साल के लिए भी आया, महामारी से लड़ा, कैंसर उसे हो गया, लेकिन उसने जीवन में लोगों को हंसना सिखाया, लोगों को प्रेम करना सिखाया। मतलब एक ऐसा प्रकाश में जीवन जिया कि कोई किसी व्यक्ति का जीवन भी अंधकार में था तो उसके संपर्क में आकर के पल भर के लिए वो भी अपने दुखों को बुला देता था। वो कहता था यार इसको इतनी बड़ी बीमारी है, ये इतना हंस रहा है, मेरे जीवन में तो कोई परेशानी है ही नहीं इसके कंपैरिजन में। मतलब उनके माइंड को बदल दिया। तो उस व्यक्ति ने तो 40 साल में ही क्या कुछ नहीं पा लिया। तो यही है, जीवन का एक उद्देश्य है। जीवन में हम सब आए हैं अपने सुख दुख को ही बांटने के लिए एक तरीके से, लेकिन दुखों को बांटेंगे तो दुख बढ़ेंगे, अपने खुशियों को बांटेंगे किसी के साथ तो लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तो अगर हम ये कर सकते हैं जीवन में, अपने मन को इस तरह फोकस करें कि हम जीवन में प्रेम का संदेश दें, एक प्रेम का प्रतीक बने, पॉजिटिविटी का प्रतीक बने, हम प्रकाश में हैं तो प्रकाश संसार में बांटे, तो स्वाभाविक है कि हम किसी भी रूप में, किसी भी कर्म में, किसी भी परिस्थिति में अगर इस कोर प्रिंसिपल को याद करके हम आगे बढ़े तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जो हमें अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सकती है। अगर आपने खुशियाँ बांटी है तो आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएगी। ये संसार का कर्मकांड है। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा एक बांधा जाए जिंदगी। जो भगवान ने कहा कि भाई कर्म का सिद्धांत क्या है, तो विज्ञान भी बड़े सरल तरीके से उसे अलग तरीके से समझाता है। न्यूटन का एक लॉ है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही कर्म का सिद्धांत है कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो चीज़ आप करेंगे उसका एक रिएक्शन है। जिस एनर्जी को आप संसार में रिलीज करेंगे वही एनर्जी क्यूमुलेटिव स्टेट में वापस आपके अंदर आएगी, आपके जीवन को प्रभावित करेगी। तो आज हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को मजबूत बनाएं, अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाएं, ताकि हमारे जीवन से एक प्रकाश उत्पन्न हो जो और लोगों के जीवन को प्रकाशित करे। तो मैं यही कहूँगा सारे प्रेमी सज्जनों से कि मन में कभी भी किसी नेगेटिविटी को ना आने दें। जीवन में बहुत प्रभाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। कोई चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि पत्थर में लिखी हुई लकीर नहीं है। आज आपके साथ कोई बुरा हुआ है तो आप लोगों से साथ और अच्छा बर्ताव कीजिए, जीवन बदलेगा। और जीवन ऐसे ही बदल सकता है। अगर हम नेगेटिविटी को ही रखें अपने जीवन में तो भाई परिस्थितियाँ तो हमारे अनुकूल हो सकती है, हमारा अच्छा घर भी हो सकता है, अच्छा परिवार भी हो सकता है, लेकिन एक कमरे में बैठ करके, अपने मन ही मन में बैठ करके हम ही अपने जीवन को कोसते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और यही होता है। कितने लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनसे पूछो भाई आप डिप्रेशन में क्यों हैं, तो वो ही नहीं जानते वो डिप्रेशन में क्यों है। बस ये नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंप्लेसेंट हो गए। उन्होंने अपने अंदर से ही विश्वास खो दिया कि मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। तब हम परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं, तब हम जीवन जीना छोड़ देते हैं और एक तरह से वो हमारी मन की मृत्यु हो जाती है। हम मन से ही अपने आप को खो बैठते हैं। लेकिन जैसे जैसे अच्छी आत्माओं से हमारा संपर्क होता है, जिसे हम प्योर सोल्स कहते हैं संसार में, जब उनसे संपर्क होता है तब वो हमें अपनी जीवनी के द्वारा हमें एक दिशा निर्देश देते हैं कि अगर हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे अंदर वो एक रूपांतरण लाते हैं। लेकिन उस रूपांतरण पे फोकस रखना हमारा कर्म होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो लेकिन अपने कोर गोल को हम ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।